सर्दियों की काली रात, पंजाब का एक सुनसान रेलवे स्टेशन, शहीदगंज। हवा में सन्नाटे के साथ बर्फ की चुभन और दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज। मानो कोई रोता हुआ भूत। स्टेशन मास्टर हरप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 60 पार कर चुकी है, अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कांप गया। उसने आज तक ऐसी ट्रेन नहीं देखी थी। टाइम टेबल के मुताबिक आधी रात को कोई ट्रेन नहीं आनी, पर पटरियों का कंपन, सीटी की आवाज और फिर धुंध में से निकलकर एक पुरानी जंग खाई ब्रिटिश जमाने की ट्रेन स्टेशन पर रुकी। उसके डिब्बों से चिपके हुए थे लाहौर दिल्ली के फटे हुए बोर्ड। ये ट्रेन 1947 की थी, वो ट्रेन जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची थी। अमृता, एक युवा इतिहासकार जो पार्टीशन के पीड़ितों पर रिसर्च कर रही थी, उसे एक रहस्यमय चिट्ठी मिली। शहीदगंज स्टेशन पर आओ, वो ट्रेन वापस आई है। उसने इसे मजाक समझा, पर जब उसने अपने दादा दादी के पुराने बक्से में 1947 का एक टूटा हुआ टिकट पाया जिस पर लाहौर दिल्ली लिखा था, तो उसकी जिज्ञासा जागी। रात के 11 बजे वह स्टेशन पहुंची। हरप्रीत सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटी, यहां से भाग जाओ, ये ट्रेन, इसमें सवार लोग जिंदा नहीं है। पर अमृता नहीं मानी। ट्रेन के दरवाजे खुले। अंदर बैठे थे सफेद कपड़ों वाले लोग, कुछ के हाथ में गठरी, कुछ के गोद में रोते बच्चे, पर सबकी आंखों में खालीपन, जैसे वो डर की मूरत हो। अमृता ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो खिड़की से बाहर देखते हुए फुसफुसा रही थी, वापस जाना है, वापस। अचानक ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ और इंजन की आवाज गूंजी। ट्रेन चलने लगी, पर बाहर का नजारा नहीं बदला। सभी यात्री एक ही जगह जमे हुए थे, जैसे समय थम गया हो। अमृता ने एक लड़के को देखा जो अपनी डायरी में लिख रहा था, 14 अगस्त 1947, आज हमने अपने पिता को खो दिया। वो कहते थे, ट्रेन रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। अमृता की सांसें तेज हुईं। ये डायरी तो 75 साल पुरानी थी। तभी ट्रेन के अंधेरे कोने से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारा टिकट कहां है? पीछे मुड़ते ही अमृता ने एक टिकट कलेक्टर को देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस खाली सॉकेट्स में से खून बह रहा था। अमृता भागकर अगले डिब्बे में पहुंची। वहां उसने एक परिवार को देखा। मां अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रो रही थी, पिता की गर्दन पर चाकू की निशानी। तभी ट्रेन ठिठकी। बाहर खड़ा था शहीदगंज स्टेशन, पर अब ये 1947 जैसा दिख रहा था। आगे से चिल्लाने की आवाज आई, हिंदू इस तरफ, मुस्लिम उस तरफ। अमृता की नजर एक युवक पर पड़ी जिसके गले में वही लॉकेट था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वो युवक उसका भाई था जो पार्टीशन में गुम हो गया था। ट्रेन के दरवाजे खुले और एक ठंडी हवा ने अमृता को बाहर खींचा। अंतिम दृश्य में ट्रेन गायब हो गई और अमृता के हाथ में वो लॉकेट था जिस पर खून का निशान था। क्या अमृता उस ट्रेन में फंसे लोगों को बचा पाएगी? क्या उसके परिवार का रहस्य पार्टीशन के उन खूनी रहस्यों से जुड़ा है? और वो अंधा टिकट कलेक्टर, क्या वो उस रात का गवाह है जब ये ट्रेन लाशों से भर गई थी? अगले भाग में सुनिए टिकट कलेक्टर की चीख।